स्टोरी की स्टार्टिंग बुआई से होती है। वो बोलती है कि मैं यूसांग से प्यार करती हूँ। उन दोनों का लव कंप्लीट ही होता है और ये सब स्टार्ट हुआ यूसांग के एक्सीडेंट से। उसके बाद बुआई अपने क्रश यूसान को देखने के लिए रोज हॉस्पिटल जाती थी क्योंकि यूसान एक्सीडेंट के बाद कोमा में चले गया था। फिर एक दिन बुआई यूसान से मिलने हॉस्पिटल जा रही थी, तभी उसकी फ्रेंड जीरो आ जाती है। फिर वो उससे पूछती है कि तुम मुझसे लाइक करती हो क्या। फिर बुआई बोलती है किसी को लाइक करने के लिए रीजन की जरूरत नहीं होती, बट हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि वो एक रिच पर्सन है, शेयर ग्रुप का हीरो और मैं नॉर्मल गर्ल। जब जीरो को ये बात पता चलती है तो वो कुछ सोचने लगती है। बुआई यूसन की केयर करती है क्योंकि वो उसका फ्रेंड है। तभी जीरो का कॉल आता है और कहती है कि तुम्हारी मम्मी पापा ने तुम्हें घर आने को कहा है। उसके कुछ टाइम बाद यूसन को होश आ जाता है। उसके पास जीरो थी। वो जीरो को बोलता है मुझे लगा कि कोई मेरी केयर कर रहा था। एक्चुअली वो बुआई की बात कर रहा था क्योंकि बुआई ने उसकी केयर की थी, बट उसका क्रेडिट जीरो ले लेती है। नेक्स्ट सीन में हम बुआई को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड को अपने क्रश के साथ देखती है। वो वहाँ पर अपसेट थी, तभी वो नोटिस करती है कि उसको कोई फॉलो कर रहा है, बल्कि वो और कोई नहीं सेकंड मेन लीड है। उसका नाम म्यूयंग होता है। वो पहली मीटिंग में ही बुआई को प्रपोज कर देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। बुआई बोलती है तुम मेरे टाइप के नहीं हो। बुआई बोलता है क्यों, मेरे में कुछ बात अच्छी नहीं है क्या, तो मैं उसे चेंज कर दूंगा। उसे कहता है तुम ऐसे जज मत करो, मैं एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड हूँ। बुआई बोलती है तुम गर्ल्स को इम्प्रेस करने में एक्सपर्ट हो, पर मैं किसी और को लाइक करती हूँ। और वह बात उसका क्रश और जीरो भी सुन लेती है। तब उसकी फ्रेंड जीरो बोलती है ये कौन है। मोयुंग बोलता है मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। और बुआई बोलती है तुम क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीरो बोलती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है और बुआ को ट्रोल करती है ये तुम्हारा क्रश था पर अब ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, पर तुम तो मूव ऑन कर रही हो। यू को क्रश वाली बात आज ही पता चली थी। बुआई बोलती है ये तो पास्ट था और ये बोलकर वहां से चली जाती है। उसके बाद बुआई को यूसेंग का मैसेज आता है कि उसने ड्रिंक की हुई है, तो बुआई उसकी मदद करने के लिए जाती है। वो वहां पर उसके ऊपर गिर जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग वे दोनों एक साथ थे। तभी जीरो आकर ड्रामा स्टार्ट कर देती है जैसे वो यूसेंग से बहुत ज्यादा प्यार करती हो। वो एक्सप्लेन करता है पर जीरो ब्रेकअप कर लेती है इनोसेंट बनकर और बोलती है कि मैं अब इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। यूसेंग बॉय को बोलता है तुम्हें जो चाहिए था वो तो तुमने ले लिया, कर दिया मेरा ब्रेकअप। बेचारी बॉय फालतू में फंस जाती है जबकि उसकी गलती नहीं थी, वो तो बल्कि बस उसकी हेल्प करने के लिए आई थी क्योंकि उसने ड्रिंक की थी। बुआई यूसांग की मोम को सॉरी बोलती है, पर हमें पता चलता है कि ये सब तो मोम का ही प्लान था क्योंकि वो जीरो को अपनी डॉटर इन लॉ नहीं बनाना चाहती थी। बुआई बोलती है आप कुछ और भी तो कर सकती थी ना, ये करने की क्या जरूरत थी। मोम को बुआई पसंद थी इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। और युआन अगर किसी को लाइक करने लगता है तो उस पर ओवर ट्रस्ट करने लग जाता है। अब उनकी मोम उन दोनों की मैरिज करवाना चाहती थी पर बुआई इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। उसकी मोम बोलती है यूसांग तो तुम्हारा क्रश है ना, फिर ऐसा क्यों बोल रही हो। मोम बुआई को फोटोज दिखाती है। फोटो में जीरो किसी और लड़के के साथ होती है, इसीलिए मोम ने ऐसा किया जिससे जीरो अलग हो जाए। और जीरो प्रेग्नेंट है, वो अपनी बेबी को जियांग फैमिली में देना चाहती थी। फिर जैसे तैसे उसकी मोम बुआई को मना लेती है मैरिज के लिए। यूसेंग बुआई को कहता है तुमने तो मोम को भी कन्विंस कर लिया, ये मैरिज तुम्हारी लाइफ की बड़ी गलती होगी, सफर के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें। अब इसको कौन समझाए कि बुआई की कोई भी गलती नहीं है। नेक्स्ट डे यूसेंग और बुआई की वेडिंग होती है। यूसेंग बड़ी रूडली मैरिज की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करता है। एक दिन यूसेंग ड्रिंक करके आता है और बुआई उसकी केयर करने लग जाती है। यूसेंग बोलता है फर्स्ट टाइम नहीं है जब तुम मुझे टच कर रही हो, मेरे पेरेंट्स ने तुम्हारी सच्चाई नहीं देखी है। यूसेंग उसके क्लोज आता है और बोलता है तुम्हें यही चाहिए था ना, पर वो मना करती है। नेक्स्ट सीन में बुआई जा रही थी, तभी वो देखती है यूसेंग के साथ एक लड़की है जिसका नाम मिस ली है। वो उसे कहती है तुम ये डिजर्व नहीं करती थी। बुआई बोलती है ये मेरा घर है, तुम कौन होती है एडवाइस देने वाली। यूसेंग भी प्रिटेंड करता है कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मिस ली तो बुआई को थप्पड़ मार देती है। उसके बाद यूसेंग मिस ली को जाने के लिए बोलता है और कुछ नहीं बोलता। यूसेंग ने सब इसलिए किया था कि बुआई हर्ट हो जाए और अब वो बुआई को अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लेता है क्योंकि यूसेंग को असिस्टेंट को बुआई पसंद नहीं थी, इसलिए वो बुआई को छोड़कर चली जाती है। और मोम ने भी बुआई को जॉब देने के लिए कहा था। उसके बाद ऑफिस में क्लाइंट बुआई के साथ मिसबिहेव करता है। यूसेंग उसकी मदद करता है और क्लाइंट को कहता है आप वुमेन की डिसरेस्पेक्ट कैसे कर सकते हो। वो उसे ऑफिस से निकाल देता है। बुआई की लेग हर्ट हुई थी। यूसेंग बुआई की हेल्प करता है। बुआई बोलती है यहाँ सब गलत समझ रही है, पर यूसेंग बोलता है पर हम मैरिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद यूसेंग की मोम उन दोनों को पार्टी की टिकट देती है। पार्टी में म्यूयंग और बुआई डांस कर रहे थे। तब म्यूयंग पूछता है तब हम किसी से प्यार नहीं करते तो हमारा वेट क्यों करता है, पर बुआई को पता नहीं होता कि उसके सामने म्यूयंग है। फिर ये दोनों अपनी लव प्रॉब्लम डिस्कस करने लग जाते हैं। म्यूयंग अनडायरेक्टली यूसेंग के बारे में ही बोल रहा था। तभी यूसेंग भी आ जाता है और बुआई को बैकअप कर लेता है, पर उसे लगता है जीरो है, पर वह बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है।
यूसेंग देखता है तो बुआई ही है, तो वह वहाँ से चला जाता है। ओयुंग अब तो बुआई को लव करने लग जाता है, ये पता होते भी कि वो यूसेंग से लव करती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में यूसेंग ने ड्रिंक कर रखी थी। बुई बोलती है कि मुझे जीरो समझ लिया, इसीलिए अपसेट हो कि यूसेंग मैरिज के बाद भी जीरो को लाइक करता है। यूसन बुआई को बोलता है तुम्हें पता भी नहीं कि मैं तुम्हें कितना हेट करता हूँ। बुआई बोलती है मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस तुम घर चलो। तब वो उसे किस कर लेता है। तब उसे पता चलता है कि वो जीरो नहीं है, तो वो उसे सॉरी बोल देकर वहां से चला जाता है। बुआई घर आती है जहाँ पर जीरो भी थी। जीरो बुआई को बोलती है अब मैं भी यहाँ पर रहूंगी, वैसे भी तुम्हें मिसिस यूसेंग कोई मानता नहीं, इसलिए मैं और यूसेंग जल्दी मैरिज करने वाले हैं। यूसेंग भी ये सुन लेता है कि जीरो प्रेग्नेंट है और ये बेबी मेरा है, और मैं मोम से बात कर लूंगा डिवोर्स के बारे में। जब तक तुम्हारा और मेरा डिवोर्स नहीं हो जाता, जीरो यहाँ ही रहेगी। बुआई अपसेट थी अपने प्यार को किसी और के साथ देखकर। नेक्स्ट मॉर्निंग हाउस हेल्पर पर आकर बताता है कि कल रात से मिसिस यूसेंग घर नहीं आई। यूसेंग परेशान हो जाता है कि बुआई कहाँ गई और बुआई को ढूंढने जाता है। जीरो यूसेंग को रोकती है कि तुम्हारा डिवोर्स होने वाला है, तो उसकी लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। यूसेंग बोलता है जस्ट वो सेफ हो, मेरे दिल में उसके लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। नेक्स्ट सीन में यूसो के पास बुआई आती है और बोलता है तुम लास्ट नाइट यूसेंग के साथ थी ना। बुआई बोलता है तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो। यूसेंग बोलता है तुम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो, किसी ने मुझे फोटो सेंड किए इसमें तुम म्योयोंग के क्लोज हो। यूसेंग को वहाँ पर जेलसी हो रही थी। बुआई बोलती है मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि कल मेरा बर्थडे था और म्योयोंग की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। लेकिन यूसेंग फिर बुआई पर शक करता है कि डिवोर्स तक वेट कर लेती, इतनी जल्दी क्या है अपने बॉयफ्रेंड से मिलने की। बुआई बोलती है अगर मैं किसी के साथ हूँ तो तुमको क्या लेना, तुम भी तो जीरो के साथ होते हो। मैंने कुछ बोला। तभी जीरो वहाँ पर आती है, उनके बीच में बोलती है और कहती है यूसेंग की फैमिली के रेपुटेशन की बात है, उसके बाद तुम म्योयोंग के साथ जा सकती हो। फिर बुआई अपना पॉइंट रखती है कि तुम जीरो के साथ हो, उसमें घर की रेपुटेशन कहाँ गई। जीरो बोलती है तुम गुस्सा मत करो, ये मैरिज तो यूसेंग की मोम का प्लान था, पर अब मैं यूसेंग के साथ हूँ। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और एक्सप्लेनेशन के लिए। चलो तो मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। बाय बाय।